नमस्कार दोस्तों, वर्तमान समय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के पक्ष में भिन्न भिन्न विचार दिए जाते हैं। शिक्षा बच्चों के केंद्र में हो, लेकिन हम सब जानते हैं भारत में शिक्षा व्यवस्था कैसी है, भारत में शिक्षा का स्तर क्या है। भारत में परंपरागत शिक्षा व्यवस्था में बदलाव करने की जरूरत है, जहां बच्चे रटन पद्धति का शिकार हो रहे हैं, जहां व्यवहारिक और शैक्षिक ज्ञान और बच्चों के बीच में दूरी बनती जा रही है। तो इसी के संदर्भ में आज मैं आपसे बात करने वाला हूं बाल शोध मेला के बारे में। क्या बाल शोध मेला शिक्षक के शिक्षण में किस तरह से बदलाव करता है, बाल शोध मेला शिक्षक एवं बच्चों के बीच में किस तरह का रिश्ता कायम करता है, बाल शोध मेला किस तरह से शिक्षा और समाज को जोड़ता है। शिक्षण मुश्किल काम है, लेकिन बाल शोध मेला इसे किस तरह से आसान बनाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं छोटेलाल मेहरा आपके साथ हमारे इस मल्टी टैलेंट्स एंड एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो आइए हम बात करते हैं बाल शोध मेला क्या है, बाल शोध मेला का उद्देश्य क्या है, बाल शोध मेला की प्रक्रिया क्या है। दोस्तों, वीडियो लंबा होने वाला है, तो इसे अंत तक देखें और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम इसी तरह का वीडियो बनाते रहे। तो चलिए बात करते हैं बाल शोध मेला क्या है। बाल शोध मेला, जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि बालकों के द्वारा किया गया शोध कार्य, जिसे मेला के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना। यह कार्य एक समय अवधि के अंतर्गत किया जाता है। समय अवधि हो सकती है 1 माह से 3 माह तक। बच्चे अपने परिवेश और आसपास घट रही घटनाओं से निरंतर रूप से कुछ न कुछ सीखते हैं और उनका अवलोकन करते हैं और बड़ों के साथ संवाद कर अपनी समझ को विकसित करते हैं। बाल शोध मेला प्रक्रिया के भीतर जिज्ञासा, कौतूहल, आनंद की अनुभूति व मन मस्तिष्क में उठ रहे प्रश्न उन्हें सीखने के लिए और कुछ नया खोजने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। बाल शोध मेला को नजदीकी गांव के 2-3 स्कूलों में एक साथ मिलकर किया जा सकता है। इस प्रक्रिया में बच्चों को एक छोटे छोटे समूह में बांटकर उन्हें अलग अलग विषयों पर काम करने के लिए, शोध कार्य करने के लिए दिया जाता है। विषय हो सकते हैं भाषा, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण। उदाहरण के लिए अगर हम सामाजिक विज्ञान पर काम कर रहे हैं तो पाठ्यक्रम के अनुसार और लर्निंग आउटकम को ध्यान में रखते हुए हम बच्चों को शोध कार्य दे सकते हैं। जैसे कृषि पर हम कार्य दे सकते हैं, काम धंधे पर कार्य दे सकते हैं, पेड़ पौधे की खोज पर काम दे सकते हैं। और यह कार्य बच्चे समुदाय और पालक की मदद से करते हैं। बाल शोध मेला सर्वांगीण विकास जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, अवधारणात्मक और भावनात्मक, संज्ञानात्मक विषयों पर केंद्रित होता है। बाल शोध मेला प्रक्रिया के दौरान बच्चे निम्न बिंदुओं से होकर गुजरते हैं, जैसे सर्वे करना, अवलोकन करना, साक्षात्कार करना, आंकड़ों का निरूपण करना और समुदाय से के लोगों से बातचीत करना इत्यादि। दोस्तों, बात करते हैं बाल शोध मेला का उद्देश्य क्या है। पहला उद्देश्य कक्षागत प्रक्रिया में बदलाव तथा शिक्षकों की विषयगत धारणाओं में बदलाव। उदाहरण के लिए किसी किसी शिक्षकों की मान्यता होती है कि बच्चे सामाजिक विज्ञान से कुछ नहीं सीखते, इसमें तो केवल लिखना और पढ़ना ही होता है, इनको तो साइंस पढ़ना चाहिए, मैथ पढ़ना चाहिए। तो बाल शोध मेला इस तरह की धारणाओं में भी बदलाव करता है। दूसरा उद्देश्य बच्चों का भिन्न भिन्न विषयों में कौशलात्मक और अवधारणात्मक विकास करना। तीसरा उद्देश्य विद्यार्थियों का समुदाय, शिक्षक और उनके परिवार तथा पाठ्यक्रम की कक्षागत प्रक्रियाओं के बीच एक अंतर संबंध स्थापित करना। चौथा उद्देश्य बच्चे स्वयं से सीखते हैं और उन्हें एक दूसरे के माध्यम से सीखने का एक अवसर प्रदान करना, ताकि वे अधिक से अधिक सीखें। पांचवा उद्देश्य शिक्षक साथियों को एक तरह से उनका पेशेवर विकास करना और भिन्न भिन्न विषयों के संदर्भों में चिंतन मनन करना। दोस्तों, बात करते हैं बाल शोध मेला की प्रक्रिया के बारे में कि बाल शोध मेला की प्रक्रिया क्या है। तो इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है।
पहली पूर्व प्रक्रिया, दूसरी शोध प्रक्रिया, तीसरी शोध के बाद की प्रक्रिया या आगे की प्रक्रिया। तो पूर्व प्रक्रिया क्या है? पहले इसमें शिक्षक का चयन किया जाता है, शिक्षक का प्रेरणा और उसकी रुचि के अनुसार कि वह कार्य के प्रति कितना जुझारू है, कार्य बाल शोध मेला क्यों करना चाहता है। इसके पश्चात स्कूल का चयन किया जाता है, स्कूल का लोकेशन क्या है। इसके पश्चात शिक्षक के साथ अनौपचारिक संवाद किया जाता है, यह संवाद फोन पर भी हो सकता है। इसके पश्चात हम अगले चरण में हेडमास्टर और शिक्षक के साथ औपचारिक संवाद करते हैं बाल शोध मेला के बारे में, किसकी प्रक्रिया क्या होगी, इसकी कार्य अवधि क्या होगी, इसमें आपका सहयोग कैसा रहेगा। इस कार्य के पश्चात शिक्षक के साथ बाल शोध मेला से संबंधित दस्तावेजों का साझाकरण किया जाता है और शिक्षक इस दस्तावेज को पढ़ता है और समझता है कि बाल शोध मेला क्या है। फिर विषयों का चयन किया जाता है कि हमें किन किन विषयों पर काम करना है, जैसे भाषा पर काम करना है, सामाजिक विज्ञान पर काम करना है, पर्यावरण पर काम करना है, विज्ञान पर काम करना है, किस विषय पर काम करना है, और उसी के हिसाब से एक कार्य सूची बनाई जाती है। अब बात करते हैं दूसरी प्रक्रिया के बारे में, शोध प्रक्रिया। यह प्रक्रिया बाल शोध मेला की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया में बच्चे पूर्ण रूप से भागीदारी होते हैं और बच्चे सब एक साथ मिलकर काम करते हैं, जिसमें शिक्षक केवल एक सहजकर्ता के रूप में होता है। तो इसमें सबसे पहले बच्चों के साथ बाल शोध मेला के बारे में बातचीत की जाती है कि बाल शोध मेला क्या है, इसकी प्रक्रिया क्या है और इसमें आपको किस तरह से काम करना होगा, आपको किस तरह की समस्या आ सकती है, आपको कहाँ इस कार्य को करना होगा और किन किन विषयों पर इस कार्य को करना होगा। इसके पश्चात बच्चों को एक छोटे छोटे समूह में विभाजित किया जाता है और यह कार्य शिक्षक अपने अनुसार करता है, क्योंकि शिक्षक बच्चों को भली भांति जानता है। इसके पश्चात जो चयनित किए गए विषय होते हैं उनको बच्चों के समूह में बांट दिया जाता है और इसके पश्चात बच्चों को अलग अलग विषयों पर कार्य करने के लिए दे दिया जाता है। प्रथम चरण का कार्य, जैसे हमने सामाजिक विज्ञान पर कार्य शुरू किया है, तो बच्चों को दे सकते हैं कृषि हमारे कृषि में कौन कौन सी फसल बोई जाती है, और जब इसका परिणाम आता है तो हम इस परिणाम के आधार पर दूसरे चरण का शोध कार्य दे सकते हैं कि यह फसल बोने का समय क्या है। तो दोस्तों इसी तरह से ये प्रोसेस लंबी जा सकती है। अंतिम चरण इसका कि हमें इसकी समय अवधि के अनुसार ही तय करना पड़ेगा, तो ये हमें ध्यान रखना है कि हमें ये कार्य को कितना लंबा ले जाना है। तो अब बात करते हैं शोध प्रक्रिया या आगे की प्रक्रिया के बारे में। तो आगे की प्रक्रिया में सबसे पहले बच्चों के साथ बाल मेला आयोजित करने के संबंध में बातचीत करना कि हमें इसमें किस तरह की तैयारी करनी पड़ेगी, क्या क्या चीजों की जरूरत होगी, कौन कौन लोग इसमें आमंत्रित होंगे और आपकी क्या भूमिका रहेगी। इसके पश्चात बच्चों के साथ मिलकर बाल शोध मेला की हमें तैयारी करना है, जैसे पोस्टर बनाना, मैदान की साफ सफाई करना ताकि उनके कॉर्नर अच्छे से लग सके, का प्रस्तुतिकरण करवाना। बच्चे अपने इस प्रस्तुतिकरण में अपने अनुभव, अपनी चुनौतियां और समस्या और उन्होंने क्या सीखा इसके बारे में प्रस्तुत करेंगे। इस प्रस्तुतिकरण के दौरान हमें दूसरे स्कूल से और गांव के लोगों को आमंत्रित करना है जो उनसे बातचीत करेंगे इस प्रस्तुतिकरण के दौरान। इसके पश्चात शिक्षकों का प्रस्तुतिकरण करना है, शिक्षक ने क्या सीखा, शिक्षक को क्या समस्या आई है, शिक्षक का अनुभव क्या रहा, किस तरह से बाल शोध मेला में और नई चीजें जोड़ने की जरूरत है, क्या अच्छा रहा, क्या अच्छा नहीं रहा, ये सारा प्रस्तुतिकरण शिक्षक के माध्यम से किया जाए। अंत में सहजकर्ता जो इस बाल शोध मेला को सहज कर रहा है उसका प्रस्तुतिकरण होगा कि उसका स्वयं का क्या अनुभव रहा, उसकी क्या समस्या रही, उसकी क्या चुनौती रही। तो दोस्तों इसी तरह से बाल शोध मेला को एक अंत तक किया जाता है।